कहानी की शुरुआत होती है एक अस्पताल से, जहां एक डॉक्टर को हैरानी होती है कि सिर्फ हाथ पर काटने की वजह से किसी मरीज का एक्सरे क्यों कराया गया है। वो नर्स आना से कहता है कि जाकर उस मरीज को देखो। आना जब सिस्टम में चेक करती है तो पता चलता है कि उस आदमी को तो सीधे आईसीयू भेज दिया गया है, जो एक छोटे से काटने के लिए काफी अजीब है। अपना शिफ्ट खत्म होने के बाद आना घर लौटती है, जहां उसका पति लुइस इंतजार कर रहा होता है। दोनों प्यार भरी रात बिताते हैं, लेकिन इस बीच उन्हें पता भी नहीं चलता कि टीवी पर एक आपातकालीन खबर चल रही है। अगली सुबह लुइस की नींद खुलती है जब वो अपनी छोटी पड़ोसी विवियन को दरवाजे के बाहर खड़ा देखता है। पर जैसे ही वो रोशनी में आती है, लुइस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर खून ही खून लगा होता है। लुइस जल्दी से आना को कहता है कि एम्बुलेंस बुलाओ, और वो बच्ची के पास जाता है। लेकिन तभी अचानक विवियन उस पर झपट पड़ती है और उसकी गर्दन काट लेती है। आना घबराकर उसे धक्का देती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। वो लुइस की चोट दबाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही पल में उसकी सांसें थम जाती हैं। आना फोन करती है, लेकिन लाइन पर बस यही सुनाई देता है, सारे सर्किट्स व्यस्त हैं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होने लगती है, और तभी लुइस उठ जाता है। लेकिन अब वो इंसान नहीं, वो जॉम्बी बन चुका है। लुइस उस पर हमला करता है, लेकिन आना किसी तरह उसे धक्का देकर भागती है। वो बाथरूम में जाकर छिपती है और खिड़की खोलने की कोशिश करती है, पर खिड़की फंसी होती है। घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। वो धीरे से अपने पति का नाम लेती है, तभी दरवाजा टूटकर खुल जाता है। आना जल्दी से खिड़की खोलती है, बाहर चढ़ती है, और जैसे ही लुइस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और घर से बाहर कूद जाती है। बाहर का मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। सड़कों पर लोग चीख रहे थे, घर जल रहे थे, और दूर कहीं से धमाकों की आवाजें आ रही थीं। आना घबराई हुई सड़क पर निकलती है और एक पड़ोसी से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन वो आदमी गुस्से में आकर उसे दूर रहने को कहता है और बंदूक तान देता है। तभी अचानक तेज रफ्तार में आती एक एम्बुलेंस उसे कुचलकर निकल जाती है, बिना रुके, बिना पीछे देखे। उसी वक्त आना देखती है कि उसका पति लुइस, जो अब जॉम्बी बन चुका है, घर से बाहर निकल आया है। डर के मारे आना तुरंत अपनी कार में बैठती है, लेकिन लुइस कार पर कूद जाता है और शीशा तोड़ने लगता है। किसी तरह आना इंजन स्टार्ट करती है और तेजी से गाड़ी भगाती है। गाड़ी झटका खाती है और लुइस नीचे गिर जाता है। पूरा शहर हाहाकार में डूबा हुआ है। सड़कें जाम हैं, लोग पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है तो कोई किसी की कार पर कूद रहा है। रेडियो पर एक एंकर बार बार कह रहा है, घर में रहो, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखो। यहां तक कि मिलिट्री बेस भी अब सुरक्षित नहीं है। आना बमुश्किल गाड़ी चलाती हुई हाईवे तक पहुंचती है, जहां चारों तरफ धमाके और आग नजर आ रही है। सड़कों पर जॉम्बी खुलेआम लोगों को खा रहे हैं। अचानक एक आदमी उसकी कार का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। आना डर कर उसे धक्का देती है, लेकिन इसी झगड़े में उसकी गाड़ी पेड़ से जा टकराती है और वो बेहोश हो जाती है। इस बीच दुनिया भर में हालात और भी बिगड़ जाते हैं। लोग दहशत में हैं, सरकार और सेना दोनों लाचार दिख रहे हैं। हर शहर में दंगे भड़क चुके हैं, अस्पतालों में जगह नहीं बची, और हर रोज इमारतें उड़ाई जा रही हैं। कुछ देर बाद जब आना होश में आती है तो उसके सामने एक पुलिस अधिकारी खड़ा होता है। उसका नाम है केनेथ। वो बंदूक ताने हुए कहता है, बोलो कुछ, ताकि पता चले तुम इंसान हो। आना बोलती है और दोनों साथ में वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 3 और लोग मिलते हैं, जो पहले तो उन पर गोली चला देते हैं, लेकिन जल्दी समझ जाते हैं कि ये जॉम्बी नहीं है। वो बताते हैं कि उन्होंने कई रास्ते ट्राई किए, लेकिन हर जगह जॉम्बी भरे पड़े हैं। आखिर सब मिलकर एक ही फैसला करते हैं, अब हमें मॉल की तरफ जाना होगा, शायद वहीं थोड़ी सुरक्षित जगह मिले। आना और बाकी सब लोग मॉल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बाहर से जॉम्बीज का झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। हालात बिगड़ते देख केनेथ अपनी बंदूक निकालता है और लॉक पर गोली चला देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो सब अंदर घुस जाते हैं, लेकिन एक जॉम्बी आखिरी पल में दरवाजा पकड़ लेता है। केनेथ तुरंत उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है और आखिरकार दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो लाइट्स ऑन करते हैं, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा होता। वो लोग देखते हैं कि वो एक स्टोर में फंसे हुए हैं, जिसके सारे दरवाजे बंद हैं। बाहर निकलने के लिए वो एक टॉयलेट कमोड उठाकर शीशे पर फेंकते हैं और किसी तरह मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। आना पास के फाउंटेन में जाकर अपने कपड़ों और हाथों से खून साफ करती है, जबकि बाकी सब मॉल की जांच करने लगते हैं। फ्रंट गेट्स बंद हैं, इसलिए आंद्रे और माइकल दूसरे रास्ते चेक करने निकलते हैं, जबकि केनेथ और बाकी लोग मुख्य दरवाजे पर पहरा देते हैं। पीछे की तरफ जाते हुए
आंद्रे एक शीशे के पीछे फंसे जॉम्बी को देखकर डर जाता है, लेकिन राहत की बात यह है कि वो ग्लास शैटर प्रूफ होता है। दूसरी तरफ आर्केड एरिया में माइकल एक गेम मशीन से बड़ा हथौड़ा उठाता है और आवाजों के पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी एक जॉम्बी अचानक छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। हथौड़ा गिरकर टूट जाता है, लेकिन माइकल किसी तरह टूटे हुए हैंडल से उस जॉम्बी के सिर में घोंप देता है और उसे मार गिराता है। इधर मेन एंट्रेंस पर एक जॉम्बी आंद्रे की प्रेग्नेंट पत्नी लूडा पर हमला कर देता है। केनेथ तुरंत आगे बढ़कर बंदूक से जॉम्बी को मारता है, लेकिन जॉम्बी अब उस पर टूट पड़ता है और उसे फाउंटेन में गिरा देता है। झगड़े में केनेथ के हाथ में चोट लग जाती है। आना तुरंत जमीन पर पड़ी केनेथ की बंदूक उठाती है और जॉम्बी पर गोली चलाती है। गोली उसके कंधे पर लगती है, लेकिन इतना काफी होता है कि सब भागने का मौका पालें। तीनों तेजी से दौड़ते हुए बाकी ग्रुप से मिलते हैं और एलिवेटर में कूद जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं, उनके सामने 3 सशस्त्र गार्ड खड़े होते हैं, जो उन्हें देखकर बंदूक तान देते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, ये मॉल हमारा है, अब यहां से निकल जाओ। थोड़ी बहस के बाद आना किसी तरह गार्ड्स को मना लेती है कि वो लोग मॉल के अंदर रुक सकते हैं, लेकिन गार्ड्स उनकी सारी हथियारें जब्त कर लेते हैं। अब सब लोग मॉल में लगे टीवी पर देखते हैं कि कैसे पूरी दुनिया तबाही, मौत और अफरा तफरी में बदल चुकी है। वहीं से उन्हें पता चलता है कि जॉम्बी को मारने का सिर्फ एक तरीका है, उनके दिमाग पर वार करना। उसी दौरान टीवी पर एक ऑफिसर बताता है कि फोर्ट पास्टर नाम की जगह अब भी सुरक्षित है। ये सुनकर केनेथ चौंक जाता है, क्योंकि वहां उसका भाई काम करता है। दूसरी तरफ आंद्रे अपनी गर्भवती पत्नी लूडा को बाथरूम में ले जाता है, जहां उसे लूडा के हाथ पर एक छोटा सा काटने का निशान दिखाई देता है। वो इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देता है। इस बीच आना फर्स्ट एड किट ढूंढते हुए भावनात्मक रूप से टूट जाती है, लेकिन खुद को संभाल कर केनेथ के घाव पर पट्टी बांधती है। माइकल सुझाव देता है कि मॉल के कमजोर हिस्सों को लकड़ी से बंद कर देना चाहिए और छत पर बड़ा सा SOS साइन पेंट करना चाहिए, ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर गुजरे तो उन्हें देख सके। नीचे की ओर गार्ड्स को फाउंटेन में पड़ा एक हिलता हुआ जॉम्बी दिखाई देता है। वो भी कभी उनका साथी गार्ड था। मजबूर होकर वे उसके सिर में गोली मार देते हैं। इसके बाद गार्ड्स मॉल के बाकी हिस्सों में घूम घूम कर जितने भी जॉम्बीज दिखते हैं, सबको खत्म कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वे उन जॉम्बी के शवों को मॉल की छत से नीचे फेंक देते हैं, जबकि बाकी लोग छत पर SOS का निशान पूरा करते हैं। ऊपर से पूरा शहर साफ दिखाई देता है। हर तरफ जॉम्बी ही जॉम्बी हैं। अचानक उन्हें दूर से गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाइनोक्यूलर से देखते हैं तो सामने एक गन स्टोर की छत पर एक आदमी दिखता है। उसका नाम है एंडी। वो अकेला है और एक बोर्ड पकड़े हुए है जिस पर लिखा है, मैं अकेला हूं। फिर वो ऊपर आसमान की ओर इशारा करता है। एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा होता है। सब लोग जोर जोर से हाथ हिलाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें अनदेखा करके उड़ जाता है। रात होते ही गार्ड सबको एक स्टोर के अंदर बंद कर देते हैं, ताकि कोई भी सप्लाई चुराने न जाए। अंदर माहौल शांत लेकिन भारी होता है। माइकल कहता है कि हमें खुद कुछ करना होगा, कोई मदद अब नहीं आने वाली। लेकिन आंद्रे को पूरा भरोसा है कि हेलीकॉप्टर वापस आएगा। वहीं केनेथ अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है। उसे अब किसी की परवाह नहीं, बस किसी तरह फोर्ट पास्टर पहुंचकर अपने भाई को ढूंढना चाहता है। इसी बीच गार्ड्स टीवी देख रहे होते हैं, जहां एक पादरी कह रहा होता है कि ये जॉम्बी कोई बीमारी नहीं, बल्कि ईश्वर का इंसानों के पापों के लिए दंड है। अगली सुबह सबकी नींद मॉल के ऑटोमेटिक टाइमर से खुलती है। लाइट्स जल उठती हैं और म्यूजिक बजने लगता है। लेकिन जब वो टीवी ऑन करते हैं तो सिर्फ सफेद झिलमिलाती लाइंस दिखती हैं, यानी अब कोई सिग्नल नहीं बचा है। गार्ड टेरी कंट्रोल रूम देखने निकलता है और रास्ते में उसकी मुलाकात आना से होती है। आना उसे मना लेती है कि कम से कम उन्हें स्टोर से बाहर निकलने दो, ताकि वो बाथरूम जा सकें। टेरी कंट्रोल यूनिट तक पहुंचकर म्यूजिक बंद करता है और फिर सिक्योरिटी कैमरे चेक करता है। तभी उसे कुछ दिखता है। एक ट्रक मॉल की तरफ आ रहा होता है। टेरी सबको ये बताता है और पूरा ग्रुप छत पर दौड़कर पहुंच जाता है। अब सबके बीच बहस शुरू हो जाती है। आना कहती है कि हमें उन सर्वाइवर्स को अंदर आने देना चाहिए, लेकिन गार्ड सीजे और बार्ट कहते हैं कि अजनबियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टेरी अपने दोस्तों से असहमत होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर माइकल और केनेथ दोनों गार्ड्स को घूंसे मारकर गिरा देते हैं और उन्हें निहत्था कर देते हैं। इसके बाद टेरी उन दोनों गार्ड्स को मॉल के स्टोरेज सेल में बंद कर देता है। आना और लूडा मिलकर एक बड़ा सा साइन बोर्ड बनाती है, ताकि ट्रक ड्राइवर को मॉल के पिछले दरवाजे की तरफ रास्ता दिखे।
लेकिन अचानक ट्रक उल्टी दिशा में जाकर दीवार से जोरदार टक्कर मार देता है। अब आंद्रे और माइकल बाहर भागकर जॉम्बीज से भिड़ते हैं ताकि ट्रक वालों की मदद कर सकें। दोनों जबरदस्त फायरिंग करते हैं और कई जॉम्बीज को गिरा देते हैं, लेकिन जल्द ही गोलियां खत्म हो जाती हैं और उन्हें वापस अंदर भागना पड़ता है। खुशी की बात यह होती है कि ट्रक के सारे लोग जिंदा और सुरक्षित होते हैं। दरअसल उन्होंने ट्रक को जानबूझकर बिल्डिंग से टकराया था ताकि वो ऊपर चढ़कर मॉल के अंदर घुस सकें बिना जॉम्बीज के हाथ लगे। अंदर आने के बाद आना आगे बढ़कर सबका चेकअप करने लगती है। उनमें से एक औरत बहुत बुरी हालत में होती है। उसे व्हील बैरोज पर बैठाकर लाया गया होता है। इस बीच केनेथ कहता है कि अब हमें ट्रक लेकर फोर्ट पास्टर पहुंचना चाहिए, लेकिन स्टीव और नॉर्मा बताते हैं कि वो वहीं से आए हैं और अब वहां भी सिर्फ जॉम्बीज ही बचे हैं। ये सुनकर केनेथ गुस्से में छत पर चला जाता है। वहां वो दूर अपने दोस्त एंडी को देखता है, जो अपने गन स्टोर की छत पर खड़ा होता है। दोनों साइन बोर्ड्स के जरिए बात करते हैं। केनेथ उसे बताता है कि फोर्ट पास्टर अब खत्म हो चुका है और कोई मदद नहीं आने वाली। एंडी जवाब में एक तंज या साइन उठाता है जिस पर कुछ मजाकिया लिखा होता है। ये देखकर केनेथ मुस्कुरा देता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि डर के बीच भी थोड़ी इंसानियत अब भी बची है। दूसरी तरफ आना सबकी चोटों का इलाज कर रही होती है। तभी टेरी उस बीमार औरत को देखने जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक दम तोड़ देती है। आना उसकी नब्ज चेक करके कंफर्म करती है कि वो मर चुकी है और उसे चादर से ढक देती है, लेकिन तभी सबके होश उड़ जाते हैं। वो औरत अचानक उठ बैठती है। अब वो इंसान नहीं रही, एक जॉम्बी बन चुकी है। सब घबराकर भागने लगते हैं, जबकि आना हिम्मत दिखाती है और लोहे की छड़ उठाकर जैसे ही जॉम्बी उसके पास आती है, सीधा उसकी आंख में घोंप देती है। ये देखकर आना सबको बताती है कि जॉम्बी बनने की वजह किसी वायरस या जादू से नहीं, बल्कि काटे जाने से होती है। अगर किसी को जॉम्बी काट ले तो कुछ देर बाद वो खुद जॉम्बी बन जाता है। तभी पता चलता है कि फ्रैंक को भी काटा गया है। आना कहती है कि उसे तुरंत अलग कर देना चाहिए, लेकिन माइकल और केनेथ मानते हैं कि उसे अभी मार देना बेहतर है, वरना देर हो जाएगी। आना भागकर फ्रैंक को चेतावनी देती है। उसकी बेटी निकोल रोते हुए पापा की जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। उसे आखिरी बार अपने पिता से मिलने दिया जाता है। इसके बाद केनेथ फ्रैंक को एक बंद कमरे में ले जाता है। वहां वो इंतजार करता है कि कब फ्रैंक जॉम्बी बने, और जैसे ही वो बदलता है, केनेथ गोली मारकर उसका सिर उड़ा देता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सब लोग मॉल के अंदर खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। केनेथ और सामने वाली बिल्डिंग में फंसे एंडी साइन बोर्ड पर लिखकर शतरंज खेलते हैं। आना और माइकल साथ में मूवी देखते हैं, जबकि टेरी और निकोल छत पर बैठकर तारों को निहारते हैं। वहीं स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका के साथ रोमांस में बिजी रहता है या फिर छत पर गोल्फ खेलता है। उसकी गेंदें कई बार नीचे खड़े जॉम्बीज को लगती हैं। मॉल के बाहर हर दिन जॉम्बीज की भीड़ बढ़ती जा रही होती है। लोग अक्सर एंडी को साइन पर लिखकर बताते हैं कि कौन से जॉम्बी को शूट करो, और एंडी अपनी सटीक निशानेबाजी से उन्हें गिरा देता है। एक रात सब लोग साथ में डिनर करते हुए अपने खोए हुए अपनों की बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक पूरे मॉल की बिजली चली जाती है। दूसरी तरफ आंद्रे अपनी पत्नी लूडा के पास भागकर पहुंचता है। वो कई दिनों से बहुत बीमार थी, इसीलिए आंद्रे ने उसे बिस्तर से बांध रखा था। उसी वक्त 4 लोग बिजली का जनरेटर ठीक करने के लिए बेसमेंट की ओर जाते हैं। दीवारों पर खून के निशान दिखते हैं और अंधेरे में कुछ हिलता हुआ नजर आता है। सब अपने हथियार तैयार कर लेते हैं, लेकिन राहत की बात यह होती है कि वो बस एक कुत्ता निकलता है। माइकल उसे बुलाता है और वो कुत्ता शांत दिखाई देता है, लेकिन अचानक वो जोर से भौंकने लगता है। अगले ही पल छत से एक जॉम्बी छलांग लगाता है और बार्ट की गर्दन काट लेता है। इस आवाज से और जॉम्बीज भी वहां पहुंच जाते हैं। बाकी सब लोग जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन बार्ट अब नहीं बच पाता। उसे जॉम्बीज नोच नोच कर खा जाते हैं। माइकल और केनेथ जल्दी से गेट खोलते हैं ताकि सब अंदर जा सकें। वो लोग गेट पर ताला लगाते हैं और ऊपर चढ़ते जॉम्बीज पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन गोलियां बहुत कम बची होती हैं। तभी माइकल पास में पड़ा ईंधन पंप देखता है और जॉम्बीज पर पेट्रोल डाल देता है। सीजे एक लाइटर फेंकता है और अगले ही पल जबरदस्त धमाका होता है। पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है और सारे जॉम्बीज जलकर खाक हो जाते हैं। उधर आंद्रे अपनी पत्नी लूडा के पास बैठा होता है। वो अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। आंद्रे उसे प्यार से आखिरी बार चूमता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके पेट पर जाती है। बच्चा अभी भी हिल रहा होता है। वो हैरान रह जाता है, मगर पीछे हटता है क्योंकि लूडा अब जॉम्बी बन चुकी होती है। आंद्रे सावधानी से उसकी मुंह पर बेल्ट बांध देता है ताकि वो काट ना सके, और उसी हालत में वो बच्चे को जन्म देती है। उसी समय नॉर्मा अंदर आती है, जो देखती है कि लूडा जॉम्बी बन चुकी है
और आंद्रे अपनी गोद में नवजात बच्चा लिए बैठा है। बिना देर किए नॉर्मा गोली चलाती है और लूडा को मार देती है। गुस्से में आंद्रे पलटकर उस पर फायर करता है। दोनों के बीच गोलीबारी होती है और आखिर में दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। गोलीबारी की आवाज सुनकर बाकी सब लोग उस कमरे की ओर भागते हैं। वहां नॉर्मा जमीन पर पड़ी होती है, अपनी आखिरी सांसें ले रही है। टेरी उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन आना उसे रोकती है। वो कहती है कि नॉर्मा पहले ही मर चुकी है, अब वो जॉम्बी नहीं बनेगी। इसके बाद सबकी नजर पास पड़े बच्चे पर जाती है और ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बच्ची भी जॉम्बी बन चुकी होती है। मजबूरी में आना और बाकी लोग उसे मार देते हैं ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। फिर सब लाशों को बाहर ले जाते हैं और जनरेटर को ठीक करते हैं ताकि मॉल में फिर से बिजली आ सके। केनेथ कहता है कि यहीं बैठे मौत का इंतजार करना खुद मरने से भी ज्यादा बुरा है। आना जवाब देती है कि मैं यहां मरना नहीं चाहती। तभी माइकल बताता है कि उसने गैराज में 2 बसें देखी हैं, जिन्हें मजबूत बनाकर वो लोग भाग सकते हैं। स्टीव मजाक में कहता है कि वो अपनी नाव पर चला जाएगा, लेकिन फिर सबको एहसास होता है क्यों न किसी द्वीप पर भागा जाए, वहां शायद जॉम्बीज न हो। अब पूरा ग्रुप मिलकर मॉल के टूल्स और मशीनों का इस्तेमाल करके बसों को रीइंफोर्स करने में लग जाता है। दिन रात मेहनत करते हैं ताकि भागने की कोई उम्मीद बच सके। इसी बीच एक ब्रेक के दौरान आना और माइकल एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों को एक दूसरे में थोड़ी राहत मिलती है। अब उनकी योजना है कि जाते वक्त एंडी को भी साथ लें, क्योंकि उसके पास हथियारों का अच्छा स्टॉक होगा। केनेथ साइन बोर्ड के जरिए एंडी को प्लान बताता है, लेकिन एंडी जवाब में लिखता है हंग्री, यानी वो भूखा है। अब केनेथ समझ जाता है कि वो बहुत कमजोर हो चुका है। टीम सोचती है कि अगर उन्होंने उसे खाना नहीं पहुंचाया तो वो एस्केप डे तक जिंदा नहीं रहेगा। तभी किसी को याद आता है कुत्ते पर जॉम्बीज ने कभी हमला नहीं किया था, तो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि वही कुत्ता एंडी तक खाना और रेडियो लेकर जाएगा। प्लान काम करता है। कुत्ता जॉम्बीज के बीच से बिना किसी खतरे के निकल जाता है, लेकिन जैसे ही एंडी उसका दरवाजा खोलकर खाना लेता है, कुछ जॉम्बीज हाथ अंदर डालने की कोशिश करते हैं। एंडी तुरंत उन्हें गोली मार देता है और दरवाजा बंद कर देता है। मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। रेडियो पर एंडी की आवाज आती है, मुझे काट लिया गया है। निकोल ये सुनते ही घबरा जाती है। वो किसी की नहीं सुनती और अकेले ही ट्रक में बैठकर बंदूकों की दुकान की ओर निकल पड़ती है, अपने प्यारे कुत्ते को बचाने के लिए। वो ट्रक को सीधे दुकान के सामने पार्क करती है और अंदर भाग जाती है, जबकि बाहर सैकड़ों जॉम्बीज ट्रक पर चढ़ने लगते हैं। ग्रुप को रेडियो से निकोल की आवाज सुनाई देती है। निकोल उस वक्त अपने कुत्ते को बचाने गई होती है। तभी केनेथ छत पर जाकर हालात देखने निकलता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक डरावना नजारा दिखता है। उसका दोस्त एंडी अब जॉम्बी बन चुका होता है और उसकी बनाई हुई आई एम अलाइव वाली निशानी अब खून के दागों में बदल चुकी होती है। दूसरी तरफ एंडी अंदर लौट जाता है और निकोल खुद को छिपा लेती है ताकि वो उसे देख न ले। ये देखकर ग्रुप फैसला करता है कि उन्हें निकोल को किसी भी हालत में बचाना होगा, क्योंकि उसी रास्ते से उन्हें और हथियार भी मिल सकते हैं। वे सब सीवर के रास्ते निकलते हैं, जबकि स्टीव को दरवाजे पर गार्ड की तरह छोड़ दिया जाता है। काफी देर चलने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो सड़क पर निकलते ही उन्हें दर्जनों जॉम्बी घेर लेते हैं। सब तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। केनेथ कई जॉम्बीज को मार देता है, लेकिन एक जॉम्बी उसका हथियार छीन लेता है। फिर सब लोग ट्रक में चढ़ते हैं और सीधे उस दुकान की तरफ बढ़ते हैं जहां एंडी था। वे जल्दी से डॉग डोर से अंदर घुस जाते हैं और पीछे से दरवाजा बंद कर देते हैं, इससे पहले कि जॉम्बी उन तक पहुंचे। अंदर पहुंचकर सब जितने हथियार उठा सकते हैं उठा लेते हैं। फर्श पर पड़े खून के निशान उन्हें एंडी तक ले जाते हैं, जो अब दरवाजे पर जोर से चोटें कर रहा होता है। केनेथ भारी दिल से अपने पुराने दोस्त एंडी से माफी मांगता है और फिर उसे सिर में गोली मार देता है ताकि निकोल को बचाया जा सके। लेकिन अब उन्हें वापसी का रास्ता भी सोचना होता है। इस बार सीजे छत पर जाकर एक फ्यूल टैंक फेंकता है और उसे गोली मारकर धमाका कर देता है। आग और विस्फोट से सारे जॉम्बी ध्यान भटकाते हैं और ग्रुप इसी मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। सड़क पार करते हुए वो हर जॉम्बी पर फायर करते हैं जो आग में नहीं जल रहा होता। जब ग्रुप किसी तरह मॉल के दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन वहां स्टीव नहीं होता जो दरवाजा खोलने वाला था। तभी पीछे से जॉम्बी सीढ़ियां चढ़ते हुए आने लगते हैं। सब लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें थोड़ा वक्त मिल सके। तभी आना पहुंचती है और दरवाजा खोलकर सबको अंदर ले आती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, जॉम्बी उसे पकड़े रहते हैं। इसलिए अब बस एक ही रास्ता बचता है, भागना। दूसरी तरफ सब बचे हुए लोग और कुत्ता मिलकर एलिवेटर की ओर दौड़ते हैं और जैसे तैसे दरवाजा बंद कर देते हैं।
इससे पहले कि जॉम्बी उन तक पहुंच पाएं। नीचे गैरेज में पहुंचकर वे स्टीव को देखते हैं, जो पहले से वहीं छिपा हुआ होता है। सब उस पर गुस्सा निकालते हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह जान बचा रहा था। अब ग्रुप दो हिस्सों में बंटता है ताकि दोनों बसों में बैठकर मॉल से बाहर निकल सके। वे तेजी से गैरेज का गेट तोड़कर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना होता है। हजारों जॉम्बीज बसों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंदर बैठे सर्वाइवर्स खिड़कियों से गोलीबारी करते हैं, जबकि स्टीव एक चेनसॉ उठाकर जॉम्बीज को काटना शुरू कर देता है। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सीजे फिर से एक फ्यूल टैंक फेंकता है और उसे गोली मार देता है। तेज धमाके से रास्ता साफ हो जाता है और दोनों बसें तेजी से शहर की सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। लेकिन तभी केनेथ देखता है कि एक जॉम्बी बस से लटका हुआ है। उसे गिराने के लिए वो बस को झटका देता है, जिससे गलती से ग्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और चेनसॉ मोनिका पर गिर जाती है। बस दीवार से टकराकर पलट जाती है। दूसरी बस उनकी मदद के लिए लौटती है, लेकिन स्टीव खुद बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है। तभी एक जॉम्बी उस पर झपट पड़ता है और उसे मार डालता है। इस बीच आना को पता चलता है कि मोनिका और ग्लेन दोनों मर चुके हैं। जब वो पीछे मुड़ती है तो स्टीव अब जॉम्बी बन चुका होता है। वो उस पर गोली चलाती है और उसे खत्म कर देती है। इसी बीच बाहर और जॉम्बीज आ जाते हैं, इसलिए सब लोग फायरिंग करके आना को कवर देते हैं ताकि वो स्टीव की लाश से बोट की चाबियां निकाल सके। वो फुर्ती से ऐसा करती है और बाकी ग्रुप के पास लौट आती है। माइकल उसे अंदर खींच लेता है और सीजे आखिरी बार दरवाजे पर खड़े जॉम्बीज को उड़ाता है ताकि वे बस बंद कर सकें। अब बस पूरी रफ्तार से निकलती है और गेट तोड़ते हुए सीधे घाट तक पहुंचती है। वो लगभग पानी में गिर ही जाती है, लेकिन किनारे पर अटक जाती है। सब लोग तुरंत बोट की तरफ भागते हैं, जबकि जॉम्बी पीछे तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान सीजे पूरी तरह घिर जाता है, तो वो आखिरी फ्यूल टैंक को उड़ाकर अपने साथ सारे जॉम्बीज को भी खत्म कर देता है। बाकी लोग बोट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी माइकल बताता है कि उसे काट लिया गया है। आना के आंसू निकल आते हैं, लेकिन माइकल मुस्कुराकर उसे अलविदा कहता है और बोट को धक्का देकर उसे आगे भेज देता है। जब सब सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाते हैं तो माइकल खुद को गोली मार लेता है। आखिर में सिर्फ आना, केनेथ, निकोल, टेरी और कुत्ता ही बचते हैं। वो बोट लेकर दूर तक सफर करते हैं। रास्ते में उन्हें एक और नाव मिलती है, लेकिन उसके अंदर एक जॉम्बी होता है जिसे वो तुरंत मार देते हैं। कई दिन बाद जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है और खाना सड़ने लगता है, वे एक द्वीप तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही उतरते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो जगह भी जॉम्बीज से भरी हुई है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।